नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज अपने अध्ययन के इस अगली कड़ी में पाठ्यक्रम को अच्छे से देखेंगे। पाठ्यक्रम के विषय में हम आप लोगों को बता दें कि विषय सूची के अंतर्गत हम लोग शीत युद्ध का अध्ययन करेंगे। फिर दो ध्रुवीयता जो है उसका अध्ययन करेंगे। अध्याय 1 में हम लोग शीत युद्ध का दौर जो है मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो पूरा देश हमारा दो गुटों में विभक्त हो गया था, बंट गया था। एक तरफ रसिया और दूसरी तरफ अमेरिका। एक तरफ रसिया में साम्यवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या कर रहा था, प्रतिनिधित्व कर रहा था। यहाँ ये दोनों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। शीत युद्ध का दौर था। दूसरे में हम लोग शीत युद्ध के अंत के विषय में पढ़ेंगे कि शीत युद्ध का अंत कैसे होता है ना। फिर दो ध्रुवीयता का अंत 1991 में दो ध्रुवीयता का अंत होता है। फिर अमेरिका अकेले बनता, मतलब अमेरिका पूरा अकेले पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करता है, उसके विषय में हम लोग देखेंगे। फिर समकालीन जो भारत है उसमें अमेरिका का क्या वर्चस्व है उसके विषय में पढ़ेंगे। फिर है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। फिर समकालीन दक्षिण एशिया, जो समकालीन दक्षिण एशिया मतलब तत्कालीन समय में दक्षिण एशिया में अपना भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है। इनके विषय में हम लोग इंडोनेशिया है, चाइना है, इनके विषय में पढ़ेंगे कि समकालीन तत्कालीन परिस्थितियों में उस समय दक्षिण एशिया में क्या चल रहा था। फिर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आप लोग जैसे पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएनओ हो गया। यूएनओ के पहले बना था लीग ऑफ नेशंस वुड्रो विल्सन के समय में, और डब्ल्यूटीओ हो गया, सार्क है, आसियान है। इन संगठनों के विषय में पढ़ेंगे कि इन संगठनों को क्यों बनाया गया है, क्या इनके लक्ष्य हैं और वर्तमान समय में ये कहाँ तक अपने लक्ष्य में सफल हो पाए हैं। फिर है समकालीन विश्व में सुरक्षा के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यूएन हो गया, यूएन सुरक्षा के विषय में मेन अंग हो गया, यूएन की सुरक्षा परिषद हो गई है। और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संधि हुए हैं। जैसे शीतकाल के मतलब जो शीतकालीन युद्ध के पहले या शीतकालीन युद्ध के समय ही कह सकते हैं कि बना था, क्या कहते हैं, वार्सा पैक्ट बनाया गया था रसिया के द्वारा 1955 में, और वहीं अमेरिका के द्वारा नाटो 4 मई 1949 को वाशिंगटन में नाटो का गठन किया गया था। नाटो तो आज भी है। नाटो का जो है कि एक पराक्रमण मतलब सब पराक्रमण। फिर पर्यावरण और अध्याय 8 में है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन मतलब हमारा पर्यावरण क्या है, हमारे प्राकृतिक संसाधन क्या हैं, उनके वितरण कैसे हैं, क्या उनकी उपयोगिता है, कैसे उनको खर्च करना चाहिए जिससे प्रकृति का अधिक से अधिक दोहन ना होने पाए, इनके विषय में पढ़ेंगे। और अंतिम में जो है वो है वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का मतलब होता है पूरा संसार एक विश्व है, पूरा संसार में लोगों के मतलब जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें कहीं भी ये नहीं है कि विभाजन की रेखा कहीं नहीं खींची हुई है, मतलब ग्लोबल है पूरा, मतलब पूरा विश्व को ये मान लिया गया है कि पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था एक दूसरे के साथ हम मिल करके कार्य करेंगे। चलिए ठीक है, इसके विषय में आप लोगों को आज एक वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद।